हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइकोलॉजी में डिसेबल चाइल्ड निर्योग्य बालकों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट के निर्योग्य बालक क्या होते हैं। तो निर्योग्यता डिसेबिलिटी एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति के शारीरिक, फिजिकली, मेंटली या उसके आंतरिक बौद्धिक, उसका बुद्धि का विकास कम हुआ, किसी प्रकार की कमी अगर उसमें है, कोई अशक्तता है, निशक्तता है, अपंगता है, तो उसके लिए डिसेबिलिटी वर्ड यूज करेंगे। ऐसे बालकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2017 में विकलांग की बजाय दिव्यांग बालक का नाम दिया, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। विकलांगता ऐसी शारीरिक और मानसिक असक्षमता होती है जिसके चलते कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तरह किसी कार्य को करने में अक्षम होता है, वह कार्य करने में समर्थ नहीं होता। ये 3 टाइप से होती है: फिजिकली डिसेबल्ड, मेंटली डिसेबल्ड और सोशल मेल एडजस्टमेंट। अगर हम शारीरिक विकलांगता देखें तो ये कई प्रकार की हो सकती है, जैसे हियरिंग डिसेबिलिटी, विजन इम्पेयरमेंट, अंधापन हो सकता है, या सुनने में उसके प्रॉब्लम है, या वो अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा, उसका बैलेंस डिसऑर्डर है। अगर मेंटल देखें तो वो 3 प्रकार की होती है: मंद, सामान्य या तीव्र। इस प्रकार ये 3 प्रकार की विकलांगता होती है। ऐसे विकलांग बालकों की हम पहचान कैसे करें, तो इनको विभिन्न प्रकार से हम पहचान सकते हैं। सबसे पहले अगर उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में उनका चेकअप के द्वारा पहचाना जा सकता है कि इस व्यक्ति के कोई विकलांगता है। उनको हॉस्पिटल्स में उनके कई ऐसे चेकअप होते हैं जिसके द्वारा उनकी विकलांगता का पता लगाया जा सकता है। कई ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ भी ये वर्क करते हैं कि विकलांग बालकों की पहचान करते हैं और उनके आगे मदद करते हैं। टीचर क्लास में बच्चों का अगर ऐसी कोई समस्या है, उनको देखने में प्रॉब्लम आ रही है, सुनने में प्रॉब्लम आ रही है, बैलेंस नहीं बना पा रहे, तो टीचर्स स्कूल में भी उनको पहचान सकता है। अदर स्टूडेंट जो उनके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट हैं, वो भी ऐसे बालक की पहचान बता सकते हैं, उसके लक्षणों के आधार पर उसको पहचान सकते हैं। और कई तरह की हम विभिन्न प्रकार से इनकी पहचान कर सकते हैं। इनके लिए कैसी एजुकेशन दी जाए, तो इनको सामान्य विद्यालयों में ना भेजकर विशेष विद्यालयों में भेजा जाना चाहिए। इनके लिए इंटीग्रेटेड स्कूल हों या समावेशी विद्यालय हों। सामान्य प्रकार की शिक्षा इनको नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि इनको विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन दी जानी चाहिए। विशेष एजुकेशन से तात्पर्य है कि जो कि सामान्य बालक से संबंध नहीं रखती, ये इसमें नई शिक्षा पद्धति जुड़ी होती है, विभिन्न प्रकार के मेथड होते हैं जो कि असामान्य बालकों के लिए होते हैं। इनको विशेष शिक्षा इस तरह की दी जानी चाहिए और इतनी दी जानी चाहिए कि उनका शिक्षा के प्रति विश्वास और जीवन में आस्था बनी रहे। वह बालक अपने दोषों को के बावजूद उस शिक्षा को ग्रहण कर सके, अपनी सामान्य अवस्थाओं की सहायता से सीखने के लिए प्रयत्नशील रह सके। इस प्रकार की उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर इनका हम पाठ्यक्रम सिलेबस देखें तो उसमें हस्त उद्योग से संबंधित हैंडीक्राफ्ट आइटम बना सके, हैंडमेड कोई काम कर सके, उनके लिए स्पेशल पाठ्यक्रम होना चाहिए। उनकी जो शिक्षण विधियाँ हैं, टीचिंग मेथड, वो भी सरल और उपयोगी होनी चाहिए और उनको नैतिक और मूल्य शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। उनको व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन दी जानी चाहिए। अन्य विभिन्न उपायों के द्वारा भी इनकी मदद की जा सकती है, जैसे ऐसे बालकों के लिए विद्यालय की समय अवधि कम होनी चाहिए, पीरियड छोटे होने चाहिए, विशेष उपकरणों का शिक्षा में प्रयोग किया जाना चाहिए, विशेष कुशल और प्रशिक्षित अध्यापक उनके होने चाहिए, समय समय पर उनकी शारीरिक जांच की जानी चाहिए, विभिन्न मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके उनको शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, उनके रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और सामाजिक दृष्टि से वंचित बालकों की आर्थिक सहायता या उनको स्कॉलरशिप प्रदान करके भी उनकी मदद की जा सकती है। इस प्रकार हम निर्योग्य बालक, डिसेबल चाइल्ड को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। आशा है आपको पसंद आएगा और आपको इससे सहायता मिलेगी। धन्यवाद।